हेलो एवरीवन, मैं अंकित राघव एक बार फिर स्वागत करता हूं पॉलिटी की इस क्लास में। हम अपना मौलिक अधिकार के चैप्टर को कर रहे हैं। हम आर्टिकल 28 तक कर चुके हैं और हमें देखना है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वंशों के हमारा आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वंशों के हितों की संरक्षण करना। अब हम देखते हैं आर्टिकल 29 का क्लोज फर्स्ट क्या कहता है। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी भाषा, लिपि तथा संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। आर्टिकल 29 का क्लोज फर्स्ट कहता है प्रत्येक व्यक्ति जिसकी भाषा, लिपि तथा संस्कृत है उसे बनाए रखने का अधिकार है। आर्टिकल 29 का क्लोज सेकंड कहता है राज्य द्वारा वित्त पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में केवल धर्म, मूलधन, जाति तथा भाषा के आधार पर प्रवेश नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 29 कहता है राज्य द्वारा वित्त पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में केवल धर्म, मूलधन, जाति तथा भाषा के आधार पर प्रवेश नहीं रोका जाएगा। हम देखते हैं आर्टिकल 30 क्या कहता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना। आर्टिकल 30 में है शिक्षण संस्थानों की स्थापना। हम देखते हैं आर्टिकल 30 का क्लोज फर्स्ट धार्मिक अथवा भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति स्वयं का शिक्षण संस्थान चला सकते हैं। धार्मिक अथवा भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति स्वयं का शिक्षण संस्थान चला सकते हैं। हम देखते हैं आर्टिकल 30 का क्लोज टू इन अल्पसंख्यक शैक्षणिक स्थानों के साथ अनुदान देने में राज्य भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 30 का क्लोज सेकंड कहता है इन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के साथ अनुदान देने में राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अब हम देखते हैं आर्टिकल 32 क्या कहता है। आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब संविधान की आत्मा। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 32, 34, 35 इनके लिए सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। ये आर्टिकल 32, 34, 35 से पहले के आर्टिकल की सुरक्षा प्रदान करता है, परंतु उनसे पहले आर्टिकल को सुरक्षा प्रदान नहीं करता। अनुच्छेद 32 स्वयं को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 जो है वो स्वयं को भी सुरक्षा प्रदान करता है। हम देखते हैं एक हबीस कॉर्पस बंदी प्रतिक्षण रिट। ये क्या है? बंदी को पेश करना, टू हैव द बॉडी, बंदी को पेश करना। बिना विधि के प्रक्रिया की गिरफ्तारी होती है। बिना विधि के प्रक्रिया की गिरफ्तारी होती है। और किडनैप वैश्यकृति, इसमें 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी को 24 घंटे से ज़्यादा मजिस्ट्रेट के सामने पेश न करना। स्टेट की ड्यूटी है अवैध गिरफ्तारी को रोकना। स्टेट की ड्यूटी है अवैध गिरफ्तारी को रोकना। मैंडामस और परमादेश की रिट, वी ऑर्डर वी कमांड, हम आदेश देते हैं। ये था हमारा आज का पॉलिटी का टॉपिक। इससे आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।